मशहूर उद्योगपति रतन टाटा हमारे बीच अब नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनसीपी परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। तो घर से परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है एनसीपी परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है उनका वर्ली में राजकीय सम्मान के साथ। तो अंतिम संस्कार आज उनका किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन रतन टाटा का किया जा सकेगा। वहीं शाम 4 बजे वर्ली के पारसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में देखिए किस तरह से वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए ये सीधी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो अब हमारे बीच में नहीं है। ना सिर्फ उद्योग जगत बल्कि पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एनसीपीए ग्राउंड लाया गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। कल रात उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक लंबे वक्त से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एनसीपीए ग्राउंड लाया गया है उनका पार्थिव शरीर। शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। राजकीय सम्मान के साथ विदाई रतन टाटा को दी जा रही है। तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार देर रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में वो भर्ती थे। तो उम्र संबंधित बीमारियों से वो जूझ रहे थे और रतन टाटा के निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात लगभग 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। तो देखिए अब एनसीपीए ग्राउंड पहुंच चुका है रतन टाटा का पार्थिव शरीर। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शाम 4 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा, जहाँ पर पूरे देश से लोग रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए नज़र आएंगे। और ये देखिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से निकाला गया और देश का झंडा उनके ऊपर आप देख सकते हैं। देश और देशवासियों के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। यही वजह है कि आज हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तो शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। यहाँ पर अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती कराए जाने की खबर थी। पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। हर कोई रतन टाटा और उनके योगदान को याद कर रहा है।
किस तरह से न सिर्फ उद्योग जगत में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए, देश विदेश में भारत का डंका बजाया, तो वहीं दूसरी तरफ परोपकार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित स्कॉलरशिप्स योजनाएं हो या फिर कोरोना के मुश्किल दौर में देश की सेवा, रतन टाटा हमेशा देश और देशवासियों के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान देते हुए नजर आए। एनसीपीए ग्राउंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। हर किसी के लिए रतन टाटा ने बहुत कुछ किया है, चाहे टाटा समूह के तमाम कर्मचारी हों या फिर देशवासी। चुनौतियों से भरे जीवन में रतन टाटा ने नामुमकिन नाम की चीज़ को हमेशा मुमकिन में बदला है। तभी तो उनका जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने रतन टाटा के साथ अपनी तमाम यादों को साझा करते हुए उन्होंने दूरदर्शी व्यक्तित्व का जिक्र रतन टाटा के लिए किया। किस तरह से देश के लिए उनकी चिंता रही है, देशवासियों के बारे में क्या कुछ उनके विचार रहे हैं, कैसे इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना है, कैसे इंसानियत के लिए काम करना है, इसका उदाहरण रतन टाटा थे। ऐसा व्यक्तित्व जो शायद सदियों तक अपनी अमिट छाप छोड़ेगा, युवाओं को नई प्रेरणा देगा, देशवासियों को जीवन का सार सिखाएगा। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे देशवासियों के मन में। उनका उदाहरण हमेशा दिया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। तो नमक से लेके सॉफ्टवेयर तक रतन टाटा ने हर घर में अपनी छाप छोड़ी। उद्योग से लेकर टेक्नोलॉजी तक उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन देशवासी उनके जीवन से लगातार प्रेरणा लेते हुए, और देखिए राष्ट्रीय ध्वज उनके पार्थिव शरीर के ऊपर रखा जा रहा है। ये देश का झंडा, जिस देश के लिए रतन टाटा ने अभूतपूर्व योगदान दिया, और ये हुजूम देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में रतन टाटा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। शाम 4 बजे तक उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में ही रखा जाएगा। वहीं आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि। उनका योगदान हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज नम आंखों से रतन टाटा को लोग विदा करेंगे। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले रतन टाटा अब हमें अलविदा कह चुके हैं। पूरे सोशल मीडिया में भी रतन टाटा के जीवन को लेकर तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने बारिश में
भीग रहे एक परिवार को देखकर, एक मध्यम वर्गीय परिवार जिनके बारे में सोचकर रतन टाटा ने टाटा नैनो कार देश को समर्पित की थी। और देखिए कुछ इस अंदाज में तमाम आर्टिस्ट रतन टाटा को याद कर रहे हैं। ये तस्वीर बनाता हुआ ये आर्टिस्ट सामाजिक सरोकार के लिए रतन टाटा का योगदान देश में हमेशा याद रखा जाएगा। उद्योग जगत में इतिहास रचकर उन्होंने हर देशवासी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। तो एनसीपीए ग्राउंड की ये तस्वीरें, शाम 4 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं देखिए किस तरह से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया, हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से ही कहीं ज़्यादा थे। मेरे लिए वो गुरु थे, मार्गदर्शक और मित्र थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया, भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व दिया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक रहा। तो ये तस्वीरें लगातार एनसीपीए ग्राउंड की भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है अंतिम दर्शनों के लिए। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ था। मुंबई के कैथेड्रल और बिशप कॉटन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 1962 में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री उन्होंने ली। 1975 में ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन बने। 1991 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने रतन टाटा। 2000 में उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 2008 में उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और 9 अक्टूबर 2024 में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। लगातार ये तस्वीरें एनसीपीए ग्राउंड की आप देख रहे हैं, जहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों का पहुंचना वहां शुरू हो गया है।